उस साइड की टेबल बहुत अच्छी है ना? विच टेबल सर्जेंट वेट? उसी टेबल, वो लेफ्ट साइड की। से हम यहाँ आए हैं। वो ब्यूटीफुल लड़की बस तुम्हें देखकर स्माइल कर रही है। उसके सबोर्डिनेट क्या बोल रहे थे? वो अपनी पूरी टीम मेंबर के साथ यहाँ आई थी सेलिब्रेट करने के लिए, कॉज रिसेंटली उन सब की एक केस क्लोज हो चुकी है। व्हाट हैपेंड? वाओ, वैसे तो तुम किसी भी लड़की को रिफ्यूज़ नहीं करते, तो आज इस ब्यूटीफुल लड़की को तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो? सर्जेंट आस्क करती है। कॉज मैं अभी किसी को भी डेट नहीं करूँगी अपनी फ़न के लिए, सर्जेंट वाओ रिप्लाई करती है। मैं आपसे सीरियस रिलेशनशिप पे जाऊँगी, इसीलिए बेफालतू मैं किसी के साथ डेट नहीं करूँगी। लेफ्टिनेंट वाओ की फेस बहुत चार्मिंग है। उसके फेस पर ऑलवेज एक मिस्टीरियस स्माइल रहती है। वो हर किसी को अट्रैक्ट करती है, इवन चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, सब लोग उसी के प्यार में पड़ ही जाते हैं। अब वो एक ट्रू लव चाहती है, लाइक उसकी दो ओल्डर सिस्टर की तरह, जो कि अर्थ और वाटर की कैरेक्टर प्ले करेगी। लेफ्टिनेंट वाओ, वेक अप। क्या पता तुम्हारी सोलमेट आसमान से टपकेगी गॉड गिफ्ट की तरह। अगले सीन में वो अपने डैड से मिलती है, जो कि खुद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है। डैड, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने एक केस पर साइन किया है। दिस इज़ बिगर देन वीआईपी इवेंट। इट इज़ रेपुटेशन एंड फेस ऑफ आवर कंट्री। उसकी डैड कहता है, सो व्हाट यू वांट टू डू? जाओ जाके अपनी कंट्री को बचाओ। वह कहते हैं कि ये हमारी कंट्री की नहीं, ये एक्चुअल में फॉरेन कंट्री की है। यहाँ थाईलैंड में एक गेस्ट आई है, द रॉयल हाइनेस प्रिंसेस मेडेलिन। प्रिंसेस ऑफ मेडेलिन? उसकी डैड आस्क करता है। प्रिंसेस कैथरीना ब्लू डिलाना ऑफ मेडेलिन। ओह, सो दैट्स मीन अ पुलिस ऑफिसर लाइक यू। तुमने एक बहुत बड़ी जॉब को साइन किया है, तो तुम्हारी जॉब है उस फॉरेन कंट्री की प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना एज अ बॉडीगार्ड बन के। गेट अप डॉटर, ये बस थाईलैंड की नहीं, पूरी एशिया की रेपुटेशन की बात है। सो जाओ जाके इस रेपुटेशन को बचाओ और अपनी फादर को प्राउड फील करवाओ। फिर अपनी दोनों सिस्टर के साथ फ़ोन पे बात करने के बाद वो अपनी ड्यूटी की कॉस्ट्यूम पहन लेती है, जिसकी दोनों शोल्डर साइड पर सिल्वर स्टार थी, और वो अपने पिस्तौल भी ले लेती है, कॉज आज वो प्रिंसेस कैथरीना की सिक्योरिटी टीम लीडर है। प्लीज़ कम दिस वे प्रिंसेस ब्लू। 7 वुमेन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एयरपोर्ट पर प्रिंसेस ब्लू की वेलकम किया जाता है। हॉल रूम पर जब प्रिंसेस कैथरीन एंट्री कर रही थी, तो सडनली उसकी आंखें रुक जाती है लास्ट वन पुलिस ऑफिसर के ऊपर। दिस इज़ पुलिस लेफ्टिनेंट वाओ, द हेड ऑफ द सिक्योरिटी टीम। वो लोग इन्फॉर्म करते हैं। वाओ अपने हेड को झुकाकर उस प्रिंसेस की रिस्पेक्ट करती है, जो मेडलिन से फर्स्ट टाइम थाईलैंड पर विजिट के लिए आई है। एंड वाओ भी सरप्राइज्ड होती है कि मेडलिन की वो प्रिंसेस उन्हें थाई लैंग्वेज भी आती है। एंड एक सेकंड के लिए वाओ की आंखें प्रिंसेस कैथरीन के ऊपर अटक जाती है, एंड वो रियलाइज करती है कि मेडलिन की प्रिंसेस बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट है। लेडी ब्लू, ग्रेस, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ना कि ये मेडलिन नहीं है, प्लीज़ कॉल मी मिस ब्लू। प्रिंसेस कैथरीन कहती है अपनी क्लोजेस्ट सर्वेंट ग्रेस से। ग्रेस उनसे माफ़ी मांगती है। वैसे गवर्नमेंट ने जो भी पुलिस आपके लिए हायर किया है, क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हो? प्रिंसेस कैथरीन कहती है, हम जिस सिचुएशन पे हैं वहाँ हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, इवन हमारी कंट्री मेडलिन्स की कोई भी इंसानों से भी नहीं। ग्रेस कहती है, ओके, लेफ्टिनेंट वाओ बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर है, इवन वो इस कंट्री की हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर की डॉटर भी है। प्रिंसेस कहते हैं, वेल जो हमें मारना चाहती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है और वो कौन है, वो मास्क के पीछे छुपा हुआ है, सो हम एक गुड पुलिस ऑफिसर को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स मीन आप लेफ्टिनेंट वाओ को भी ट्रस्ट नहीं करते? ग्रेस आस्क करती है। नहीं, मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। लेफ्टिनेंट वाओ की कलीग बीम उसकी ओर थोड़ी झुककर कहती है, आई फील लाइक प्रिंसेस कैथरीन कुछ गेम प्ले कर रही है। वाओ कहते हैं, क्या तुम उनके पास जाना चाहते हो? बिम कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। तुम्हारी ये किडिंग भी हाई मिस्टेक है, उनके लेवल बहुत हाई है,
जहाँ तक हम बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। आज वो लोग प्रिंसेस कैथरीन को प्रोटेक्ट कर रही है एक रॉयल रिसेप्शन पार्टी पर, जहाँ ऑफ कोर्स बहुत हाई रैंकिंग गेस्ट मौजूद है। प्रिंसेस आज एक पिंक स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी है जिस पर उनकी सैलेंडर बॉडी बस शो अप हो रही थी। उनकी एक्सपेंसिव ज्वेलरीज उनके बैग पर सब लोगों की नज़र थी। यहाँ इस पार्टी पर ऑलमोस्ट 100 लोग हैं, बट इतने सारे लोगों के बीच भी क्यों प्रिंसेस कैथरीन की नज़र ओनली लेफ्टिनेंट वाव के ऊपर है, यही वाव सोच नहीं पा रही थी। मिस ब्लू, व्हाट हैपन? ग्रेस आस्क करती है। ग्रेस, क्या मेरी ड्रिंक पर अल्कोहल मिलाई गई है? प्रिंसेस आस्क करती है, और जब वो ये आस्क कर रहे थे तब उनकी वॉइस शेक कर रहे थे। वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं पी थी, पर इतने में ही वो टोटली ड्रंक हो चुकी थी और वो अपनी बैलेंस भी ठीक से नहीं रख पा रहे थे। नो मिस ब्लू, मैंने अच्छे से चेक किया है। नो, आई फील इट्स पॉइजन। नो मिस ब्लू, इट्स जस्ट अ स्लीपिंग पिल, डोंट बी अफ्रेड। बट प्रिंसेस की हालत ख़राब हो रही थी, वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। ग्रेस, इट्स यू, तुमने कुछ मिलाया है। ग्रेस, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी क्लोजेस्ट मेट है, उसकी असली फेस प्रिंसेस जानती भी नहीं। दिस इज़ रियल कल्प्रिट बिहाइंड द एविल प्लान। ग्रेस और प्रिंसेस एक रूम पर थी। प्रिंसेस जैसे ही बेहोश होकर गिरती है, तब ग्रेस अपनी कुछ आदमियों से कहती है कि प्रिंसेस को यहाँ से लेकर जाए, बाकी ये सिचुएशन वो खुद से हैंडल कर लेगी। मिस ग्रेस, व्हाट्स द मैटर? लेफ्टिनेंट वाव बाहर से आवाज़ करती है। मैंने रूम पर ग्लास टूटने की आवाज़ सुनी, क्या वो ठीक है? अंदर से ग्रेस कहती है, हाँ वो थोड़ी ड्रंक हो चुकी है इसीलिए ग्लास टूट गई है, वो मुझे डांट रही है, डोंट वरी वाव। बाहर से वाव कहती है, एंड वेयर इज प्रिंसेस नाउ, इज शी सेफ? वाव को थोड़ी अजीब सी महसूस हो रही थी। ग्लास टूटने के बाद से उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इवन वहाँ क्लीन अप करने की भी कोई साउंड नहीं थी। ग्रेस कहते हैं, प्रिंसेस ब्लू इज सेफ नाउ, इट्स टाइम टू रेस्ट, प्लीज वाव डोंट डिस्टर्ब हर टाइम। लेफ्टिनेंट कहते हैं, बट एज द हेड ऑफ द सिक्योरिटी टीम आई हैव टू मेक श्योर द प्रिंसेस इज सेफ। ग्रेस कहती है, तुम्हें पता है ना कि पूरी रात हमें कोई डिस्टर्ब करे ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। लेफ्टिनेंट वाव की जिद करने पर ग्रेस उसे अंदर आने देती है। वाव नोटिस करती है बेड पर प्रिंसेस लेटी हुई थी और सब कुछ नॉर्मल थी। फिर वो बाहर चली जाती है अपनी टीम के पास। बिम उसे देखकर कहती है, व्हाट हैपेंड लेफ्टिनेंट, इज प्रिंसेस सेफ? लेफ्टिनेंट वाव नोट करती है, अच्छा अगर प्रिंसेस सेफ है तो तुम इतने टेस्ट क्यों लग रहे हो? बीम, जस्ट अ सेकंड, तुम यहीं पर रहो, आई विल बी बैक सून। बट वेट, हे तुम कहाँ जा रहे हो? लेफ्टिनेंट वाव किसी को नहीं बताती है कि यहाँ कुछ तो स्ट्रेंज हो रही है, पर वो इस सब चीज़ को ऐसे ही जाने नहीं देगी। वो अपनी आंखों से सब कुछ क्लियरली देखेगी। इधर हमें एक गैंग को देखा जाता है जो आपस में बात कर रहा था। आर यू श्योर दैट द थाई अथॉरिटीज won't tell us to kill the princess? कम ऑन, ये नेशनल लेवल की एक बिग डील नहीं है। तुम लोग ये काम पहले भी कर चुके हो, तो अब क्यों डर रहे हो? उनमें से एक आदमी कहता है कि यहाँ मौजूद सारे लोग यही जानते हैं कि प्रिंसेस यहाँ मौजूद है, किसी को इस बात की खबर ही नहीं कि वो किडनैप हो चुकी है। वेल, ये काम मैडलिन की एक मैन की ही थी जो कि प्रिंसेस की कंट्री से ही बिलोंग करता है। वहाँ किसी ने एक ह्यूज मनी एक्सचेंज के बदले प्रिंसेस को मारने की ऑफर दिया है। उस गैंग की लीडर कहता है, जहाँ जाके एविडेंस को मिटा दो। तभी एक पर्सन आकर कहता है, बिग ब्रदर, प्रिंसेस इज गॉन। व्हाट? इडियट, वो कैसे डिसअपियर हो सकती है? मैंने कहा था ना उसके ऊपर नज़र रखो। वो पर्सन जो भाग के आया था वो कहता है, हाँ हम बहुत टाइम से उसके ऊपर नज़र रख रहे थे कार पर पता नहीं उसे इतनी जल्दी होश कैसे आ गई। अब जल्दी करो और ढूंढो, अगर किसी को पता चल गया ना तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं।
इधर हमें प्रिंसेस को दिखा जाती है, वो भी अनकॉन्शियस थी। ग्रेस ने जो उसकी वाइन पर ड्रग्स मिलाई थी, उसकी पूरी असर अभी तक उसके ऊपर नहीं हुई है। बट वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, वो अनकॉन्शियस नहीं होना चाहती है। हैव यू एवर हैड अ प्रॉब्लम विद समवन और समथिंग? प्लीज टेल मी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। प्रिंसेस सोचती है कि ये पर्सन कौन है जो उसे उस मुसीबत से बचाई थी। जल्दी जल्दी में दोनों की फेस नहीं देखी थी। प्रिंसेस जो भी क्लॉथ से अपनी फेस को कवर करके रखी थी, वो उसे ओपन करती है और लेफ्ट हैंड वाव की ओर टर्न करती है। खुनवाओ, प्लीज हेल्प मी। वाव उसकी ओर देखती है और एकदम शॉक्ड हो जाती है। प्रिंसेस कैथरीन ब्लू, आप? ओह माय गॉड, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। एपिसोड 1 में ही ट्विस्ट और एक्शन। ऐसा लग रही थी कि ये मूवी की लास्ट सीन है, जहाँ हीरो अपने हीरोइन को बचाता है गुंडों से, राइट? स्टार्टिंग में ऐसा हो रही थी। आई फील लाइक हाँ होंगी, ठीक है, एपिसोड 3-4 में जाके शायद थोड़ी बहुत ट्विस्ट आएगी, पर 1 में तो ये सब कुछ हो गई है। और शायद देखते हैं फिर एपिसोड 2 कैसे होती है। सी यू सून देन, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।